गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम लोग आपके चैप्टर का कुछ पॉइंट्स है जिनको हम लेकर आए हैं, जिनमें आपका पहला टॉपिक है जो आपका करंट चैप्टर चल रहा था, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने कवर किया था पिछले टॉपिक्स को। आज हम लोग और आगे बढ़ते हुए उसमें से कुछ और टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस, यानी क्या क्या अंतर है, डिफरेंस है एसिड्स में एंड बेसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप बच्चों ने स्टार्टिंग में ही देखा था टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एसिड सोर होते हैं और बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। और बाय नेचर एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, और बेस का नेचर कैसा होता है, बेस का नेचर आपका वो भी कोरोसिव हो सकता है, लेकिन वहां पर आप लोगों ने देखा था जो बेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बेस जो है नेचर में अगर उनको हम टच करते हैं तो जैसे आप अपने घरों में साबुन को छूने के बाद सिल्की फील करते हैं तो सेम वैसे यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो और प्यारे बच्चों कुछ और बात हम लोग एसिड और बेसेस के बारे में देखेंगे। जो एसिड्स होते हैं जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन वो प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, कौन, एसिड्स। और जब बेस आपके डिजॉल्व होते हैं वाटर में, एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर वाले सोल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों जो एसिड्स होते हैं जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो उनके सोल्यूशन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो और जो बेस होते हैं, जितने भी नॉट ऑल बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, पहली बात तो ये आप जानते हैं कि जितने बेस हैं वो सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। जो डिजॉल्व होते हैं उनको हम एल्कलाई कहते हैं। तो जो एल्कलाई है यानी जो वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये समझी हमने, एक बात ये समझी और टेस्ट को समझा, नेचर वाइज समझा, और वाटर में डिजॉल्व होते हैं तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वो H+ आयन एसिड्स देते हैं और OH- आयन आपके बेस देते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और प्यारे बच्चों आपकी बुक में भी बताया गया है कि जो एसिड्स होते हैं वो जब एसिड को बेस के साथ मिक्सअप किया जाता है तो वो वाटर और साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो वाटर H2O प्लस सॉल्ट यानी NaCl इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट में और भी सॉल्ट हैं जिनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे NaCl को लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि यही बार बार आएगा, वाटर भी आएगा और सॉल्ट भी आएगा। ठीक है, सॉल्ट में कोई भी सॉल्ट हो सकता है, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट के नाम से NaCl को हम सभी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक समझ में आया, जिसमें एक पॉइंट अभी और छूट रहा है, जिसमें आप लोगों को आपकी बुक में बताया गया द नंबर ऑफ रिप्लिकेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, यानी जो नंबर, जितने नंबर हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे एक एसिड में वो उसका उतना अधिक क्या होगा, वो उतना अधिक तेज होगा। ठीक है, तो इसी तरह बेस में भी क्या होता है, उसमें अगर OH ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो उसकी एसिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो हाइड्रोक्सिल आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एसिडिटी, और एसिड में बेसिसिटी। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। 2-3 बातें थी। और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पीएच। मैंने आपको जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आपको दिखाया था कि जो पीएच है वो एक स्केल होती है और उसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन सा
पहली बात तो हम वहाँ पे नंबर से फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसा कि मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर नंबरिंग है। और जो 7 है, 7 क्या है, 7 इसके जब इस साइड हम जाते हैं, इस साइड, तो क्या होगा, 7 के वो बेस होगा, यानी बिटवीन 1 to 7 इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, एसिड कहेंगे 1 से 7 के बीच में अगर कोई लिक्विड कंसीडर किया जा रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। और अगर वो 7 से 14 के बीच में है तब वो आपका बेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, जो 7 होता है वो ना तो एसिड है ना वो बेस है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि 7 न्यूट्रल है, उसके इधर राइट साइड पर जाने पर हमें एसिड मिलेगा और लेफ्ट साइड पर जाने पर हमें बेस मिलेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। जो पीएच स्केल है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी पोटेंशियल, वो हमें स्ट्रेंथ को सजेस्ट करते हैं एसिड को, कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है। यानी वो 7 से जब नीचे जाएगा 1 तक पहुंचेगा तो जो 1 वाला होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी उसका नेचर क्या होगा, क्रोसिव होगा। और इधर हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ जो 14 वाला होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात हमने समझी। पीएच स्केल, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। Here you can see strength of acids and bases। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुक में भी बताया गया, द पीएच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अल्कलाई इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज नोन एज पीएच स्केल। ओके, द पीएच स्केल varies from 1 to 14. If the pH of the solution is between 7 to 14, we call it base. Understand? Now next term is a solution having pH value 7 is termed as neutral। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो वो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, आपको बुक में भी बताया गया। एग्जाम्पल एज इट इज वाटर। वाटर क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। एसिड सब्सटेंसेस हैव pH वैल्यू लेस देन 7। जो एसिड्स होते हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है, एसिड सब्सटेंसेस की, उनकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 से 0 होती है। ओके, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये मैंने पीएच स्केल एक बनाई हुई है, मैंने लैब में भी आपको दिखाया था, जहाँ पे नंबरिंग होती है 1 से 14 तक की। और 1 से 7 के बीच में अगर कोई केमिकल सब्सटेंसेस शो हो रहा है तो वो क्या है, वो आपका एसिड है। और 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस है। अगर 7 पर ही है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये बात होगी पीएच स्केल से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर से आपको पहले ही बताया गया कि जो 7 से इस तरफ हो राइट साइड और 7 के लेफ्ट साइड, वो क्या है, वो आपके इधर वाले एसिड और इधर वाले बेस। ठीक है, वो इस इधर वाले एसिडिटी शो करते हैं और इधर वाले बेसिसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, यानी राइट साइड वाले बेसिसिटी और लेफ्ट साइड वाले एसिडिटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये कलर्स हमें जो देते हैं, यानी अगर न्यूट्रल है कोई तो उसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है, ग्रीन आएगा। और जब हम इधर बढ़ते जाएंगे इधर कलर कैसा आएगा, रेड आएगा। ठीक है, और इधर जब हम आएंगे तो हमारा कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा या वायलेट। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक में भी बताए गए हैं अलग अलग नंबर्स के अलग अलग कलर हैं। सबसे लास्ट कलर ये दोनों आते हैं। ठीक है, बीच में ग्रीन होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो न्यूट्रलाइजेशन है, यानी उदासीनीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपके बुक में इन साइड में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिनमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
Litmus is a commonly used indicator in the laboratory. It is available as a strict or solution. It is extracted from lichen. ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सिम्बायोटिक और सैप्रोट्रॉप्स के बीच का जो एसोसिएशन है वो आपका क्या है? लाइकेन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में और यहाँ पर भी बात की गई है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। जो लाइकेन होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पोल्यूशन का लेवल है उसको भी वो इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे सर्कल में पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा तो लाइकेन वहाँ से विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, गायब हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, सॉरी। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे बुक में जो लिखा हुआ योर विजडम में आपको सोचना है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई ड्राई पाउडर ऑफ टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा हैव नो इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। जो बेकिंग सोडा है वो अगर सूखा है तो वो इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब उसका हम घोल बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तभी वो जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, एलर्ट में भी कुछ बातें आपको बताई गई हैं, उसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है इंसाइट में। इंसाइट में आपको एसिड रेन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ह्यूमन ब्लड का पीएच बताया गया। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मैंने आपको पहले बताया था 7.5 होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच, और जो एसिड रेन है उसका पीएच यहाँ पे 5.6 बताया गया है पीएच, और जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच बताया गया है 10.5 बताया गया है। तो ये ब्लड वाला हमें ध्यान रखना है, ये हमारे किससे रिलेटेड है? हमारे बॉडी से रिलेटेड है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में? जब व्हेन वी कैन मिक्स एसिड एंड बेस, जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं, दोनों के रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? उनके मिलने से वो जो रिएक्ट करते हैं वो वाटर और सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ठीक है, दोनों अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी खो देते हैं। ओके, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आपकी बुक में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है व्हेन एसिड्स आर मिक्स्ड विद बेस सॉल्यूशन दे टेंड टू डिस्ट्रॉय ईच अदर्स distinctive properties, and acid destroys the properties of base and base destroys the property of an acid. The resulting solution is neither acidic or nor basic. It is termed as neutral and the reaction is called neutralization reaction. Let us find out what else happens in this reaction. प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक रिएक्शन अगर बताऊं तो जैसे यहाँ पर आपका HCl और NaOH, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaCl आपका क्या है? ये आपका बेस है, एसिड प्लस बेस। अंडरस्टैंड? एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जब एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? वो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। तो HCl प्लस Na, सॉरी यहाँ पर मैंने OH होगा, OH। तो आप देख सकते हैं ये एसिड है, ये बेस है। जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? H2O प्लस NaCl। ठीक है, यानी यहाँ का एक H हाइड्रोजन आयन ये और यहाँ का हाइड्रोजन आयन और ये ऑक्सीजन O, ये दोनों जो है एक साथ हो गए
और ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो इस तरह आपका ये चैप्टर में जो इतने टॉपिक्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप सभी मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अभी के लिए हम लोग इतनी ही बातें शेयर करते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रिपेयर होगा उसमें आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको एक बात और बताना है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो जो आपके लेवल के स्टूडेंट्स होंगे उन तक आप शेयर भी करेंगे, ओके। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे।